शशि थरूर को समझना मुश्किल हो रहा है। वे कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी आलोचना, कभी कांग्रेस के लिए प्यार बरसाते हैं तो कभी नाराजगी दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर के मन में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। पीएम मोदी की तारीफ के बाद शशि थरूर ने अब राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और शशि थरूर का तालमेल नहीं बैठ रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ कांग्रेस हाईकमान भी नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं है। थरूर के तेवर से लग रहा है कि क्या वे कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये बात तो तय है कि शशि थरूर कांग्रेस से और कांग्रेस शशि थरूर से नाराज है। तभी तो शशि थरूर और कांग्रेस के बीच तकरार अब जग जाहिर होने लगी है। नाराज चल रहे शशि थरूर से बातचीत के बावजूद राहुल गांधी ने उनकी किसी भी शिकायत या सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान अब शशि थरूर के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। दरअसल शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई चर्चा में शशि थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई थी। बताया ये जा रहा है कि वो राहुल गांधी से हुई बातचीत से खुश नहीं है, क्योंकि राहुल ने कोई वादा नहीं किया। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस उनसे क्यों नाराज है। उसकी वजह है शशि थरूर का पीएम मोदी की तारीफ करना। दरअसल अभी हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख से अलग राय दिया था। इसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान शशि थरूर से बेहद नाराज थे। इतना ही नहीं, हाल ही में शशि थरूर ने एक लेख में एलडीएफ सरकार के तहत औद्योगिक विकास की सराहना की थी, जिससे केरल में पार्टी के भीतर हंगामा मचा हुआ था। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी के भीतर उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान शशि थरूर ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से हटाए जाने के तरीके पर गहरी नाराजगी जाहिर की। दिलचस्प है कि शशि थरूर ने ही इसका गठन भी किया था। शशि थरूर ने इस बात का भी विरोध किया कि जिस तरह से अहम बहसों के दौरान उन्हें संसद में किराने किया जा रहा है और मौके नहीं दिए जा रहे। शशि थरूर ने राहुल से कहा कि वो संसद में पार्टी का नेतृत्व संभालने में सक्षम हैं। उन्होंने तब भी विरोध नहीं किया जब राहुल को संसदीय दल का नेता बनाया गया था। शशि थरूर राहुल से ये भी जानना चाहते थे कि क्या पार्टी चाहती है कि वो राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। शशि थरूर जानना चाहते थे कि अगर हाईकमान का ऐसा इरादा है तो उनकी पार्टी में भूमिका क्या होगी। इस पर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने की परंपरा नहीं है। शशि थरूर इस बात से नाखुश हैं। जिस तरह से चर्चा हुई, इसकी वजह से है कि राहुल गांधी ने शशि थरूर की ओर से उठाए गए सवालों का भाव नहीं दिया। यही वजह है कि शशि थरूर और कांग्रेस की तकरार अब सामने आने लगी है, जिससे लग रहा है कि शशि थरूर बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही बता दिया कि भाजपा ने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि चुनाव से पहले 2500 रुपए की धनराशि महिलाओं को देने की बात कही गई थी। उसकी पहली किश्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शीश महल पर भी बड़ा बयान दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 2500 रुपए की पहली किश्त 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना दिल्ली में बीजेपी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है। सभी वादों को पूरा करेंगे, जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि भी शामिल है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस आधिकारिक आवास में भी रहने से मना किया जिसे अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में बदल दिया था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस आधिकारिक आवास में भी रहने से मना किया जिसे अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में बदल दिया था। उन्होंने साफ किया कि वो अरविंद केजरीवाल द्वारा खड़े किए गए शीश महल में नहीं रहेंगी और उसे संग्रहालय बनाएंगी। उन्होंने कहा कि हम शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे। हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो पीएम मोदी ने किए। इस पद के लिए मुझे चुने जाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी। इस बार महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए मतदान में अधिक सक्रियता दिखाई। आंकड़ों के मुताबिक महिला मतदाता टर्नआउट 60.92% रहा, जबकि पुरुषों का टर्नआउट 60.21% था। इसके अलावा महिलाओं ने 40 सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। इनमें से भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, जो दर्शाता है कि पार्टी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए प्रभावी रणनीतियां अपनाई थी। भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में होगी, ये तो तय हो गया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की सत्ता सौंपी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को नियुक्त किया था। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की और पार्टी ने 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की। 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटें हासिल हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई।
रेखा गुप्ता ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है। वो शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से मात दी है। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं। संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए उन्होंने छात्र राजनीति में एंट्री मारी। 1994 से 95 में वो दौलत राम कॉलेज में सचिव चुनी गई। रेखा गुप्ता के दादा एक अड़ाती थे और उनका जुलाना में गंगाराम काशीराम के नाम से एक दुकान भी थी। रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रह चुके हैं। उनकी मां का नाम उर्मिला जिंदल है, जो हाउसवाइफ थी। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हैं, जो एक स्पेयर पार्ट्स कारोबारी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 बच्चों की मां हैं। उनका एक बेटा निकुंज गुप्ता और एक बेटी हर्षिता गुप्ता है। ये तस्वीर 1995 से 1996 की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सचिव पद की शपथ लेती रेखा गुप्ता, साथ में मैं अध्यक्ष अलका लांबा। विचार के लिए समर्पित होकर जिन्होंने जीवन खपाया, उन्हें समय आने पर यह मौका मिले। 1995 में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की इतनी बड़ी ताकत थी, लेकिन आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और अलका लांबा की जमानत तक जब्त हो गई। यह अंतर है परिवारवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी के। अलका लांबा को तो अब कुछ दिन नींद भी नहीं आएगी। इस बरसों पुरानी तस्वीर में रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज जी के साथ है। सुषमा जी दिल्ली में भाजपा की आखिरी मुख्यमंत्री थीं और अब 27 सालों बाद रेखा गुप्ता सुषमा जी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। इस बीच दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 30 साल पुरानी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई। इस तस्वीर को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक्स पर शेयर किया। इस वायरल तस्वीर में दोनों ही नेता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों के रूप में एक साथ शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलका लांबा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, 1995 की यादगार तस्वीर, जब मैंने और रेखा गुप्ता ने एक साथ शपथ ग्रहण की थी। मैंने एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा ने एबीवीपी में से महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई। और हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 साल पहले छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। शैक्षणिक सत्र 1995 और 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी नेतृत्व क्षमता काबिल तारीफ थी। वो जमीनी स्तर पर काम करने में यकीन करती हैं। छात्र राजनीति में भी रेखा भाजपा की विचारधारा यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही थी। वर्तमान विधायक जितेंद्र महाजन रेखा के नेतृत्व में काम करेंगे। जब रेखा डूसू अध्यक्ष थी, तब महाजन एबीवीपी में संगठन मंत्री थे। रेखा गुप्ता के सामने आज दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन वो पर्यावरण को लेकर वो शुरू से ही संजीदा रही हैं। जब डूसू अध्यक्ष थी तो पौधारोपण को लेकर काम किया। दौलत राम कॉलेज से छात्र राजनीति में प्रवेश कर दिल्ली की सीएम बनने तक के सफर में उन्होंने कई बार नाकामी भी देखी है, हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। भाजपा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित किया है। उन्होंने नगर निगम में शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहते हुए सभी को अपनी नेतृत्व क्षमता का एहसास कराया था। तब रेखा गुप्ता उत्तरी नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष थी और निगम आर्थिक रूप से काफी कमजोर भी था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से स्कूलों में सुधार के लिए कई कदम उठाए। योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्हें लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात साल 2012 की हो रही है। तब दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करते थे, जिसमें दक्षिणी नगर निगम आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था, जबकि उत्तरी नगर निगम काफी कमजोर। ऐसी स्थिति थी कि योजनाओं के लिए नेता और अधिकारी घोषणाएं करने से डरते थे। उस दौरान नगर निगम में रेखा गुप्ता पार्षद थीं और उन्हें नगर निगम में शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कम पैसों में बच्चों के भविष्य को लेकर व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाएं और योजनाओं को लागू कैसे किया जाए, इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने स्कूलों की दशा सुधारने का काम भी किया। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाओं को टर्मिनेट करने का काम किया है। मालूम हो कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं। जब भी कोई सरकार आती है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि नई सरकार पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किए गए को टर्मिनस स्टाफ यानी कि पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर देती है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि वे पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त नॉन ऑफिशियल स्टाफ की सूची तैयार करें। इसके बाद उन कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में लौटने का आदेश दिया जाए। हालांकि दानिक्स डीएसएस स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी अगले आदेश तक नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधीन अपने अपने कार्यालयों में ही काम करते रहेंगे। रेखा गुप्ता के सीएम पद पर बैठने के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है।
आपने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। इस पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शासन पर उठाए गए विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने पिछले प्रशासन पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं पहले दिन बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को करारा झटका दिया और उनके व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। इतना ही नहीं, सीएम ने इशारों में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की ओर इशारा कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के पहले दिन से एक्शन में नजर आ रही हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, उनको दूसरी जगह नियुक्ति दी जाए। उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कह दिया गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉर्पोरेशन में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले सभी विभागों ने पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कृपया अपनी पार्टी और अपना ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट हो रही है और बहुत लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके 22 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे और अगर ऐसे में पार्टी में कोई टूट या भगदड़ मचती है तो ये आपके भविष्य पर खतरा खड़ा कर सकती है। वहीं रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का हनन किया, केवल नारे दिए, काम नहीं किए और आज वो एक दिन पर हमारी तरफ उंगली उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हम हैं जिन्होंने पहले ही दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग की और उस मीटिंग में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दिया। इस योजना को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखा था, इससे लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख की योजना का लाभ हमने पहले दिन अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली को दिया। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे ताकि सड़कों का निर्माण और गड्ढों की मरम्मत की जा सके, जिससे दिल्ली के नागरिक लंबे समय से परेशान हैं। विपक्ष पर एक और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। उन्हें अपनी ही पार्टी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके कई नेता पार्टी बदलने की कगार पर हैं। सीएम गुप्ता का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख सुधारों को लागू करने के लिए तैयार है।